अनंत जीव मेरे पीछे पड़े, मैं मुनि हूं। मुनि का आनंद जो मेरे पास है उसमें इतना मग्न हुआ, आज आनंद ही आनंद है। बहुत खुश हूं। हम अरहंत बनने की चिंता में मुनिपन का सुख खो रहे हैं। अरहंत के अभाव पद में हम मुनि पद की पर्याय खो रहे हैं, जो हमारी पर्याय है। आज मैं मुनि हूं, ये कम है क्या? इस पर्याय का आनंद खो रहे हैं। बस इस कल्पना है, मैं अरहंत क्यों नहीं हूं, मैं सिद्ध क्यों नहीं हूं। अरे क्यों नहीं है ये विचार करने की अपेक्षा ये सोच कि मैं मुनि हूं, ये क्यों बट परंतु सब मैं अरहंत क्यों नहीं हूं, मैं सिद्ध क्यों नहीं हूं। नहीं, मैं मुनि हूं। मैं मुनि हूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, शांति। लेकिन कुंदकुंद स्वामी ने कहा, जब इनको चिंतन, ये सब कोई मुझसे बोल नहीं रहा है, ये बोलने की भाषा बता रहा हूं। मैं खुद ही अपने आप में भगवान बन जाता हूं, मैं खुद ही मुनि बन जाता हूं, मैं ही खुद विरोधी बन जाता हूं, मैं ही समर्थक बन जाता हूं। मेरे अंदर सब बनता रहता हूं। खुद के ही अंदर है, खुद की अंदर की आवाजें हैं। पर वो आवाज को मैं विपक्ष की कर देता हूं, ये आवाज भगवान की है। तू भगवान नहीं है, ये आवाज कौन की है? भगवान की है। मैं मुनि हूं, ये आवाज किसकी है? स्वयं की है। तो मैंने कहा, भगवान मैंने आपकी संगति कर करके गलती की, ना मैं भगवान बन पाऊंगा और ना मुझे शांति मिलेगी। इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में आनंद। तब कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है भगवान को छोड़ के। इसका मन उचट गया है भगवान को देख के। इसने बड़े आदमियों की घन संगति छोड़ दी है। तो फिर कुंदकुंद स्वामी आए, बोले क्या बात है बेटा? मैंने कि बस भगवान मस्त हूं, मुझे भगवान से संगति नहीं करना, ये बहुत बड़े आदमी हैं। और देख के हंसते और हैं। देखकर हमें नहीं करना। कुंदकुंद स्वामी कहते, मेरे पास एक मंत्र है, तू मुनि नहीं, तू भगवान है। तू भगवान के पास जाते क्यों है? हाँ नहीं, अब नहीं जाऊंगा। बोले जाना नहीं छोड़ना। तू खुद भगवान है, तू खुद भगवान है। मैं भगवान, मैं तो मुनि हूं। बोले यही तो मैंने तेरे लिए तो समय सार रचा है। समय सार उनके लिए है जो अपने आप को मुनि मानते हैं। उनको बताना है कि तू मुनि नहीं, भगवान है, जो मुनि मानते हैं। समय सार हमने रचा ही मुनियों के लिए था। परसों की बात याद है कि ये भोजन बनाया ही था राणा प्रताप की पत्नी ने अपने लिए। ले कौन गया? बिलाव ले गया, बिलाव ले गया। समय सार कुंदकुंद स्वामी ने हमारे लिए लगा रचा था, और ये बिलाव ले गए, ये बिलाव, ये सब ले गए बिलाव। अरे भाई, तुम बिलाव को देखने का तो अधिकार है, आहार देखने का अधिकार है, आहार छीनने का अधिकार नहीं है। लेकिन बिलाव तो ले गया और ले जाकर कहने लगा, ये रोटी हमारी है, ये समय सार हमारा है। और समय सार वस्तुतः मुनि के लिए था, जो रत्नत्रय से पूर्ण हो चुके हैं, जो मुनि बन चुके हैं, और जो हीन भाव में आ गए हैं कि मैं काय का मुनि हूं, अरहंत तो बन नहीं पा रहा हूं। उनके लिए कहा कि नहीं, तू है, भगवान है, तू अरहंत है, तू सिद्ध है। बस तू निश्चय नय का चश्मा लगा ले और अब चला जा भगवान के पास।
चला जा भगवान के पास, गर्व से बैठना, तुम ही भगवान नहीं हो, मैं भी भगवान हूं। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि तुम दुनिया में भगवान, दुनिया को भगवान देखता है और मैं अपने आप को भगवान को देखता हूं। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, कोई अंतर नहीं है। तुम व्यवहार नय से हो, मैं निश्चय नय से, कौन सा नय बड़ा? अरहंत भगवान व्यवहार नय से अरहंत हैं और अपन लोग निश्चय नय से अरहंत हैं। दोनों नयों में भूतार्थ क्या है? सामान्य भाषा में निश्चय। मैं निश्चय नय से भगवान हूं और ये भगवान व्यवहार नय से है। गजब की बात, क्या गजब! देखो, वो सिद्ध भगवान व्यवहार नय से हैं और मैं निश्चय नय से सिद्ध हूं। मैं व्यवहार नय से मुनि हूं, तुम निश्चय नय से मुनि हो। सम्यक दृष्टि व्यवहार नय से सम्यक दृष्टि है और भव्य मिथ्या दृष्टि निश्चय नय से सम्यक दृष्टि है। निश्चय नय बड़ा कि व्यवहार नय बड़ा? लोग निश्चय निश्चय चिल्लाते हैं, लो मैं ला रहा हूं निश्चय नय। लो निश्चय नय सम्यक दृष्टि व्यवहार नय से सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि निश्चय नय से सम्यक दृष्टि। वो व्यवहार नय से नहीं है, व्यवहार नय से, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो पर्याय हो गई। पर्याय तो व्यवहार का विषय है और मिथ्या दृष्टि की अभी पर्याय प्रकट नहीं हुई निश्चय नय से, क्योंकि निश्चय नय शक्ति को पकड़ता है। तो निश्चय मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि होने की शक्ति है, ये निश्चय नय है और वो सम्यक दृष्टि हो गया व्यवहार में, पर्याय में आ गई। मुनि मैं व्यवहार में हूं, तुम निश्चय में हो। सिद्ध भगवान व्यवहार से सिद्ध हैं, इति नियम सार पूज्यवर कुंद स्वामी। व्यवहार से सिद्ध हैं, व्यवहार से सर्वज्ञ हैं, व्यवहार से अरहंत हैं और मैं निश्चय से सिद्ध हूं। अब हमारी बारी थी, कुंद स्वामी ने हमें पढ़ा दिया ना, भगवान मुझे कम मत समझना, आप व्यवहार से भगवान हैं और मैं निश्चय से भगवान हूं। आप पर्याय में भगवान हैं, मैं द्रव्य से भगवान हूं। आपकी तो भगवान पर पर्याय है, मेरे में शक्ति है। कुंद ने कितना बड़ा मस्तक ऊंचा उठा दिया, तू निश्चय से भगवान है। किसने कहा तू भगवान नहीं है? क्यों छोटा खाता है? तू निश्चय से भगवान है। ये सब बात जब आ गई तो कुंद स्वामी अंत में, भगवान आपका बहुत बहुत उपकार, आपने भगवान के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। मैं तो भगवान को छोड़ने वाला था, क्योंकि वहां जाके हीन भाव आता है। तो कुंद स्वामी कहते अब क्या आ रहा है? बोले अब तो अहंकार भाव आता है। कुंद कह रहे दोनों तरफ से गया। पहले दीन भाव आ रहा था और अब अहंकार भाव आ रहा है। तुम व्यवहार से अरहंत हो, मैं निश्चय से अरहंत हूं। निश्चय बड़ा है, व्यवहार छोटा है। मैं निश्चय से भगवान हूं, अहंकार आ गया। तुरंत अंत में जाकर के मोक्षाधिकार आएगा। कुंद स्वामी फिर कहते क्या कर रहा है? बोले भगवान आपका बहुत उपकार, हमें मुनि पदे में भगवान का दर्शन करा दिया और मुझे भगवान के सामने अब कोई मस्तक नहीं झुकाना पर गड़ जम के जाता हूं। अब क्या डर है? कुंद स्वामी कहते अब भी ये गया काम से। कल भगवान के पीछे दो भाग रहा था, अब भगवान के आगे अहंकार में चला गया। दूसरी तरफ मोक्षाधिकार में कहते हैं निश्चय से भगवान बनने में कोई क्या मिलता है, भावों से भगवान बनने में क्या मिलता है। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत शक्तिमान हूँ, सोहम सोहम सोहम, मैं शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक पिंड स्वरूपी हूँ।
क्या मिलेगा? क्या मिलना है इससे? निश्चय नए से मिलने वाला भगवान कुछ भी नहीं मिलने माना, एक संतोषी है, कल्पना मात्र है। अरे आप ही ने तो कहा था व्यवहार न से निश्चय न बड़ा है, और बाद में जाके मोक्ष अधिकार में क्या निश्चय की ऐसी धोई है, ऐसी धो दी कि निश्चय वाले को सही पढ़ने वाला हो तो दोबारा निश्चय की बात नहीं करेगा। क्या हुआ? शक्ति से तू भगवान है, क्या अहंकार कर रहा? शक्ति से तो चींटी भी भगवान है, शक्ति से तो पेड़ पौधे भी भगवान है, शक्ति से तो कुत्ते बिल्ली भी भगवान है, शक्ति से तो निगोदिया जीव भी भगवान है। तू कौन सी भेलसा की तोप है? तू कौन सी भेलसा की तोप है? भगवान भगवान, मैं आई एम गॉड, आई एम गॉड, क्या अहंकार कर रहा है? जिस नए से तू भगवान है उस नए से निगोदिया भी भगवान है। बोलो क्या मतलब है? क्या कर रहा है? ये नए वस्तुतः महानुभाव ऐसे हैं। एक बार जिसको जो चीज आ जाती है ना, और तो उससे अपन को चाहिए, तो एक बार कृष्ण जी बांसुरी बजा के जानते, तो किसी ने कहा, गोपी ने, कि मुझे बांसुरी सुनाओ। तो जिसको जो चीज आती है पर वो इतराता है, थोड़ा नहीं सुनाना, हमारा मूड नहीं है। मेरा भाव नहीं है। जैसे पैसा वाले सिद्धांत की कहो ना, देखो पहली बार मैं अभी नहीं दे पाऊँ पैसा, तो आपको नहीं देना, जाओ, हमारा देने का मूड नहीं है, मेरा देने का ये आदत है सबकी। अब गोपी कहती है, सब ग्वाल वाल कहते हैं, क्या करें? और कन्हैया जी मानने को तैयार नहीं। वो तो कहते नहीं, मेरा मूड नहीं है, नहीं सुनाना। हम लोग ये रखी बांसुरी, उठा लो ना, बजा लो, जिससे ऐसे बजवा लो। तुम्हें बांसुरी से देखना है तो ये लो बांसुरी, तुम बजा लो, जिससे बजवानो बजवा लो। अरे बांसुरी में आनंद होता तो क्या नहीं कहना। तो सबने कहा कि अब कन्हैया जी को मनाना तो है ही। तो कन्हैया जी से कहते हैं, अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। अर्थ तो है तुम्हारी, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। ये तो बाजार में मिल जाती कन्हैया। अर्थ तो तुम्हारी श्वास का है, आपकी जो बनाने की श्वास है वो। हाँ साहब आपकी कीमत है, ये तो टुकड़ा बांस का है। दूसरे की निंदा हो जाए और अपनी प्रशंसा हो जाए तो पट्टा क्या होता है? बांसुरी की निंदा सब बेकार है, मेरी श्वास की कीमत है। यदि कोई नहीं पिघले तो बस उसको प्रशंसा की भट्टी में डाल दो, बस फिर देखो व्यक्ति। अच्छा तुम लोग नहीं मानते हो तो लाओ मैं बजाता हूं। चाहे तो यही रहते। अब कृष्ण जी मस्त हो गए, क्योंकि अर्थ तो है हमारी, अन्यथा ये टुकड़ा मांस का। अब वो बजाने में इतने मस्त हो गए कि अब सब लोग कह रहे बंद करें तो जावे, सबको भूख लग रही थी। और कन्हैया जी बंद करने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रशंसा होने के बाद तो फिर और वो बजाने बैठ गए। सब लोग कहे बंद कब करें, बीच में से उठना अच्छी चीज नहीं, क्योंकि अपन नहीं बजवाई थी, तो अब क्या करें? तो लोग ने, एक गोपी ने आके कहा, ग्वाल वाल ने, कन्हैया अर्थ तो है तुम्हारी श्वास का, अन्यथा ये टुकड़ा बांस का। गर न होता ये टुकड़ा बांस का, अर्थ क्या था तुम्हारी श्वास का?